हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी। पहले वेलोसिटी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग स्पीड पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वेलोसिटी वाली वीडियो। तो वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, मैं दोनों को कवर करता हूँ। ऐसे तो लिखा हुआ है सिर्फ वेलोसिटी का, लेकिन स्पीड को भी लेके चलता हूँ। स्पीड तो आप सब लोग जानते हैं। स्पीड क्या है, वैसे एक स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड प्रेजेंट हो, जिसमें डायरेक्शन नहीं हो। और वेलोसिटी क्या होती है, जिसमें वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। इतना क्लियर होगा। ये दो पॉइंट्स मेजर पॉइंट्स कहलाएंगे इनके डिफ्रेंशिएशन में। ठीक है, अगर देखा जाए तो स्पीड का फॉर्मूला आपका होता है डिस्टेंस बाय टाइम। होता है कि नहीं, आप लोग ने पढ़ा ही होगा, 7th में पढ़ा होगा या फिर 8th में पढ़ा होगा। तो हम लोग इसका डेफिनेशन इसके फॉर्मूले से बना सकते हैं कि रेट ऑफ डिस्टेंस एट अ गिवन टाइम इज नोन एज स्पीड। ठीक है, और उसी तरह से वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हम लोग का ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आप लोगों ने जाना ही था, स्ट्रेट पाथ। ठीक है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ। तो अब इसमें डिफरेंस क्या है? ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक कॉमन मैंने बताया था कि ये एक शॉर्टेस्ट पाथ है, ये एक एक्चुअल पाथ है, लेकिन दोनों ही डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक होती है, जो होती है स्ट्रेट पाथ। इतना क्लियर होगा आपको। ठीक है, तो कहाँ थे? हाँ, तो मैं ये कहूँगा कि मैं वेलोसिटी को ये लिख रहा हूँ, क्या मैं वेलोसिटी को ये d/t लिख सकता हूँ? क्योंकि मैंने कहा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहा ना, एक सेकेंड। हाँ, तो डिस्टेंस के बराबर में है, तो हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये हो जाएगा स्पीड का फॉर्मूला। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। एक कन्फ्यूज़न आता है वेलोसिटी और स्पीड में, मैं आपको कंफर्म करवाऊंगा। मैं थोड़ा गलत जा रहा हूँ मेरे ख्याल से। चल एक सेकेंड। हाँ, तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका फॉर्मूला ये है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसे वेक्टर क्वांटिटी हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। और यही रही बात स्पीड की, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, जो आपने 7th और 8th क्लास में पढ़ा है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी भी है। ठीक है, इतना था वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। और वेलोसिटी को आप लोग कैसे डिनोट करेगा? मान लीजिए कोई क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी निकालने का क्वेश्चन दिया जाए और उसमें आपको डिस्प्लेसमेंट दिया जाए और टाइम दिया जाए, तो आप वेलोसिटी को कैसे डिनोट करेंगे? तो उसको आपको डिनोट करना है किसे? मीटर पर सेकंड से। ठीक है, या फिर किलोमीटर पर आवर से। सेम इसमें भी है, तो ये कह सकते हैं कि इसकी ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर। स्पीड की भी सेम होती है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए डिस्प्लेसमेंट दे दिया जाए और टाइम दे दिया जाए, बोला कि वेलोसिटी कितना है, तो कैसे निकालिएगा? जैसे मैं एक डिस्प्लेसमेंट लेता हूँ 10 मीटर और टाइम देता हूँ उसको 2 सेकेंड्स का, तो ये कट के 5 मीटर पर सेकेंड क्या बनेगा? मैं पूछता हूँ, ये 5 मीटर पर सेकेंड क्या बनेगा? मतलब कोई भी डायरेक्शन होगी। मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट को हमेशा एक डायरेक्शन के साथ डिनोट करते हैं, टुवार्ड्स वेस्ट, टुवार्ड्स साउथ। ठीक है, कुछ ऐसे तरीक़े से हम लोग इसे डिनोट करते हैं। तो यहाँ जहाँ भी जाए, टुवार्ड्स वेस्ट, ईस्ट, साउथ, नॉर्थ, ठीक है, जहाँ भी जाए इसको हम वैसे डिनोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं कि क्या हम ये चीज़ इसमें करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें डायरेक्शन तो है नहीं। ठीक है, समझिए। अब कॉन्सेप्ट को समझते हैं बढ़िया से। ये तो हो गया डेफिनेशन, किताबी भाषाएं। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम लोग आगे बढ़ के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सपोज कीजिए मैं एक पाथ पे जा रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रेट पाथ है। ठीक है, स्ट्रेट पाथ है। अब स्ट्रेट पाथ में मैं सीधे जा रहा हूँ, मुझे डायरेक्शन नहीं पता है, तो वो स्पीड हो जाएगी। मैं स्ट्रेट पाथ पे जा रहा हूँ और यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि मैं टुवार्ड्स नॉर्थ जा रहा हूँ, तो वेलोसिटी। ठीक है, कंफर्म, क्लियर? तो ये थी, कॉन्सेप्ट समझ लिया, डेफिनेशन समझ ली, चाहे तो आप उसे नोट कर सकते हैं।
तो बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई।